हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास है ये कलर डीओबी बल्ब। तो दोस्तों अगर ये बल्ब आपके पास हैं, दिवाली के टाइम आपने लगाए, 1 2 4 दिन चले और उसके बाद खराब है। लेकिन दोस्तों इन्हीं बल्बों को मैं ऐसा तरीके आपको दो बताने वाला हूँ कि लाइफ टाइम चलेंगे और कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। वैसे तो ये डीओबी है, डीओबी तो आपको पता है कुछ ही टाइम के लिए चलते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डीओबी वीओबी इस पर लगी हुई है, ठीक है, इसे हटा के एक साइड में रख देते हैं क्योंकि हम ये डीओबी बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये देख लो, ये पीपी टाइप में बल्ब है तो ये ख़राब भी हो चुका है, टूट भी चुका है। लेकिन फॉर्मूला मैं इसमें आपको दिखा दूंगा किस तरीके से अपने यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ से हमने टिकली भी निकाल दिया, हमें टिकली की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे रख देते हैं एक साइड में फ़िलहाल के लिए। तो दोस्तों उसके बाद हमें चाहिए डायोड, जो कि वह इसका जो नंबर है 1/4000, मतलब IN 4007 भी बोल सकते हैं। किसी तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो डायोड है नॉर्मली मार्केट में मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो कर रखा है इस तरीके से एनोड एनोड कैथोड कैथोड कर रखा है। तो यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक एक साथ मिला रखा है और उसके साथ यहाँ पे सिल्वर सिल्वर एक साथ मिला रखा है। तो ये हमारा बन जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। इस तरीके से जोड़ देंगे और जल्दी से बना लेता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपने ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। उसके बाद दो कंपोनेंट हमें चाहिएंगे। वैसे यहाँ पे जो कैपेसिटर लगना है वो है 470 UF 25 वोल्ट का, लेकिन मेरे पास है 4700 UF 25 वोल्ट का। तो आप 470 लाए क्योंकि उसका हाइट छोटी छोटी होती है तो वो एडजस्ट भी अच्छे से हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर जो PF हमने यूज करने वाले हैं वह है 105J 400 वोल्ट का, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ हम यूज कर सकते हैं फ्यूजिबल रेजिस्टेंस 10 ओम की, 20 ओम की, जो भी आप यूज करना चाहें। नहीं यूज करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगती है, यहाँ से यहाँ तक जो है 560K की यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करनी तो कोई प्रॉब्लम। तो दोस्तों बस यही है कि ये जो चार्ज हो जाता है तो इसमें करंट लगता है। फिर तो मैं आपको बता दूंगा डिस्चार्ज किस तरीके से करना है। डिस्चार्ज इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके का काम करते होंगे तो आपको पता होगा। तो दोस्तों बारी आती है कनेक्शन की। तो यहाँ पे देख लो जो सिल्वर पॉइंट है इसके, ये सिल्वर है, ब्लैक है, इसके सामने आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों जो ब्लैक है यहाँ पे जो डायोड पे है उसके यहाँ पे जो ब्लैक है, ये देख सकते हैं जो कैपेसिटर पे है उसके हिसाब से ही हमें कनेक्ट करना है। ये देख लो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब जो सिल्वर है उसे प्लस पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है जो कैपेसिटर के। तो ये वाला पॉइंट का प्लस है कैपेसिटर का, ये माइनस है पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे कर दिया है कनेक्ट। तो दोस्तों हमारा कैपेसिटर तो कनेक्ट हो चुका है। अब बारी आती है हमारे PF को कनेक्ट करने की। तो PF के लिए दो लैग बची हुई है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई सी भी लैग पे कनेक्ट कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं, ये इधर कर सकते हैं। और PF में कोई प्लस माइनस नहीं होता, इस साइड से कनेक्ट कर सकते हैं, ये साइड से, ठीक है। अब हम जो दूसरी साइड से कनेक्शन कर देते हैं इसका रेजिस्टेंस का कर देते हैं, जो कि एक फ्यूजिबल 10 ओम की 1 वाट की रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा फ्यूज का काम करेगी। जैसे ही हाई वोल्टेज आएंगे तो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी मतलब, लेकिन हमारा सर्किट ख़राब नहीं होने देगी। तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस का ये फ़ायदा होता है। तो दोस्तों बस एक ही कमी लग रही है यहाँ पे कि हमारे पास वो रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है जो कि हम यहाँ पे यूज करने हैं। इस तरीके से लगानी है, जो कि PF में 560K की लगा सकते हैं, या फिर काफ़ी वैल्यू है जो कि डिस्चार्ज करती हैं, वो आप लगा सकते हैं यूट्यूब पे देख करके, ठीक है। तो हमारा सर्किट बिल्कुल ओके है। अब हम इसमें जो है कनेक्शन कर देते हैं। तो हमारा बल्ब जो है ये रहा हमारा बल्ब, ठीक है। तो एक कनेक्शन हमारा जाएगा इस पर, यहाँ पे फ्यूज पे, ठीक है, और दूसरा हमारा जाएगा PF पे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो है AC के कनेक्शन हो चुके हैं। अब इस PF को और कैपेसिटर को मैं इस तरीके से रख दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये जो वायर है इसे हटा देता हूँ, इस तरीके से ऊपर ले आता हूँ, जिससे कि हम जो है DC के कनेक्शन कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे लगाने वाले क्या हैं, DOB तो इस तरीके से नहीं चलती। तो हमारे पास यहाँ पे है इस टाइप की स्ट्रिप,
इसे बाइक स्ट्रिप भी बोलते हैं, बाइक में भी यूज़ किया जाती है, वाहनों में यूज़ की जाती है, ठीक है। ये सभी कलर में अवेलेबल होती है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट लिख रहे थे ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड होती है। अगर आपके पास 12 वोल्ट का कोई सर्किट है या आप बनाना जानते हैं तो उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमने वैसे 12 वोल्ट के हिसाब से बनाया है, ठीक है। बस इसमें कैपेसिटर एक, तो कैपेसिटर की जो वैल्यू है 470 UF और 25 वोल्ट की लगानी थी, लेकिन हमने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया है, अभी है नहीं फिलहाल। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा बल्ब बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये जो वायर है इन्हें हम कट कर देते हैं जिससे कि हम इस पर डिफ्यूज़र लगा सकें, ठीक है। सबसे पहले हम इसे ऐसे ही चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप लगी है वो दोनों साइड से वायरिंग होती है, उसमें 12 वोल्ट दे सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। और लास्ट में एक तरीका और आपको बहुत ही बेहतरीन बनाने वाला हूँ, तो वो LED ड्राइवर के लिए है, ड्राइवर सर्किट के लिए। तो मैं इसे चला करके एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं सभी लाइट यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम जो चला के देखेंगे सीरीज में, और ये सीरीज में चल चुका है, सीरीज का बल्ब उधर ग्लो हो रहा है, तो यहाँ पे चल रहा है। अब मैं डायरेक्ट AC में ऑन कर रहा हूँ, मेन AC में। भाई साहब बिल्कुल ओके चल रहा है, लाइटिंग देखो कितनी अच्छी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, ये देखो लाइटिंग। तो मैं इस पर डिफ्यूज़र आपको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमने डिफ्यूज़र लगा दिया है, ठीक है। रोशनी सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि दिवाली के टाइम पे यूज किए जाते हैं या फिर कलर के लिए, लेकिन ये बल्ब ऐसा बन गया कि हमारा लाइफ टाइम चलेगा, कभी भी लाइफ में ख़राब नहीं होगा, ठीक है। बस आप जो है कैपेसिटर यूज कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ 470 UF वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया एक फार्मूला जो हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल कामयाब रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, ये वाला भी और ये रेड वाला भी, ठीक है। लेकिन दूसरा फार्मूला आपको बता देता हूँ जो अभी टेस्ट किया है कुछ ही टाइम पहले, पूरे 30 मिनट चलाया है। ये देखो दूसरा फार्मूला, ये नहीं, ये तो कल दिखाया था आपको तीसरा फार्मूला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने ये कनेक्ट कर रखी है, मतलब कि यहाँ पे ड्राइवर सर्किट है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो दिखा देता हूँ एक बार कि कौन सा ड्राइवर सर्किट यहाँ पे है। तो दोस्तों ये देख लो, वही सेम ड्राइवर सर्किट है जो हम LED बल्ब पे यूज़ करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम है। तो इसे एक बार मैं बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ लाइटिंग कैसी आ रही है, ठीक है। हमने इसमें रेड कलर की लगाई है क्योंकि अलग अलग कलर का डिफरेंस होता है। और यहाँ से हमने कनेक्शन हटा रखे हैं, देखो बिल्कुल अलग हटा रखा है। ये वाला प्लस वाला लगा हुआ है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, जब तक माइनस नहीं लगेगा वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट AC 200-250 वोल्ट में चला रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ये हमने चला दी है, ठीक है, और ये चल रही है। और मैं लाइट ऑफ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कितनी लाइटिंग आ रही है। तो ये देखो लाइटिंग आ रही है। और मैं पूरे, जब मैं वीडियो बनाने के लिए आया था स्टार्टिंग में, मुझे कम से कम आधा घंटा लगा सामान सेलेक्ट करने के लिए भी, ठीक है। तो आधा घंटा लगातार चलती रही है, कोई प्रॉब्लम अभी तक भी नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि जो ड्राइवर सर्किट से हम इसे लगा सकते हैं और यूज़फुल है। इस तरीके से सेट करके यहाँ पे डिफ्यूज़र लगाना है बस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली ड्राइवर सर्किट के लिए। और अगर हमें DOB वाले के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि DOB वाले के अंदर कुछ नहीं होता, तो इस तरीके से चला लेना। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस आइटम को बनाओ, आपका लाइफ टाइम टेंशन फ्री, कलर बल्ब की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू, लाइक कर दो जल्दी से।